हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 का अकाउंटेंसी करने वाले हैं। पार्टनरशिप चैप्टर का इससे पहले 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। बच्चों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। टॉपिक हमारा होने वाला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, आइए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों, उस टॉपिक पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है और उनका मिस्टेक हो जाता है। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा, मेरा आपसे वादा है आपका मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट, आइए सबसे पहले मैं आपको देखो, यहाँ पर 2 इलस्ट्रेशन मैंने लिख कर रखा है, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन 2। ये दोनों इलस्ट्रेशन 99% बिल्कुल सेम लिखे गए हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि जल्दी से इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए और खोज कर निकालिए एक वो डिफरेंस जो इन दोनों क्वेश्चन में लिखा गया है, क्योंकि वो जो डिफरेंस है ना, वही एक छोटा सा माइनर सा एक डिफरेंस एग्जाम में दे देता है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये मिस्टेक हो जाता है। मैं चाहूंगा देखो 99% बिल्कुल सेम टू सेम लिखा गया है, सिर्फ एक जगह थोड़ा सा अंतर है और उसी अंतर की वजह से आंसर में या उसको सॉल्व करने के प्रोसेस में बहुत डिफरेंस आ जाता है। राइट, क्या है डिफरेंस आपने खोज लिया होगा। राइट, तो देखो, जहां तक डिफरेंस मुझे लगता है आपने खोजा होगा, यहां लिखा गया है शेयर फ्रॉम बी, यानी कि डी अक्वायर्ड 1/5 शेयर फ्रॉम बी। अगर और छोटा किया जाए तो यहां पे लिखा गया है डी 1/5 ले रहा है बी से, मतलब फ्रॉम बी लिख रहा है, लेकिन यहां लिखा हुआ है ऑफ बी। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? आप बोलोगे सर क्या इसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा? 100% आंसर भी चेंज हो जाएगा, मेथड भी चेंज हो जाएगा, प्रोसेस भी चेंज हो जाएगा। इस छोटे से डिफरेंस की वजह से सारी चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस थर्ड पार्ट में इसका क्लैरिटी आपको दे दिया जाए। राइट बच्चों, सो क्या होता है फ्रॉम बी, क्या होता है ऑफ बी, इन दोनों के विषय में हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं बच्चों। फ्रॉम बी का मतलब होता है बी से, यानी बी से एक पर्टिकुलर हिस्सा ले लेना। जैसा ये क्वेश्चन है, डी अक्वायर्ड 1/5 पार्ट फ्रॉम बी, यानी बी से वो डी जो है 1/5 हिस्सा ले रहा है। याद रखना, जब भी फ्रॉम लिखा रहेगा, आपको बी का जो भी शेयर है उससे जो शेयर किसी ने भी लिया है उसको सीधे सीधे माइनस कर देना है। यानी बी का जो भी शेयर होगा ना, उससे क्या कर दिया जाएगा, स्ट्रेट अवे डिडक्ट कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर लिखा रहता है शेयर ऑफ बी, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कि भैया बी का शेयर है कितना और उस शेयर का 1/5 पार्ट कितना होता है, और उसके बाद होगा डिडक्ट या उसका सब्ट्रैक्शन। कैसे होगा पूरा प्रोसेस, आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद 2 क्वेश्चन हम लोग आपको इलस्ट्रेशन आगे और कराएंगे। मैंने टोटल हम लोग कोशिश करेंगे 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम प्यार से ध्यान से देखना है बच्चों, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा, फिर आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आओ पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है यहाँ पे 4 पार्टनर है ए बी सी एंड डी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो क्या है 4:3:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे लिखा हुआ है डी अक्वायर्ड 1/5 शेयर फ्रॉम बी, एकदम अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है। डी यानी कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, उनमें से ही जो डी पार्टनर है ना, वो बी के 1/5 शेयर को वो ले रहा है। अब कह रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। कैसे होगा, आओ चलो हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। तो सिंपल इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकलेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आओ चलो हम लोग देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एकदम ये इजी है। जब हमारा ऑफ वाला केस रहेगा ना, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना पड़ता है। फ्रॉम वाला तो बहुत आसान है, फ्रॉम अगर रहे तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना सबके शेयर को लिख लो। तो हमारा ए का शेयर कितना है, एज शेयर, ए का शेयर कितना है, देखो शेयर निकालने तो अब आता ही होगा। देखो 4:3:2:1, इसका मतलब क्या, टोटल हिस्सा कितना था, 10 हिस्सा टोटल था। अब 10 हिस्से में ए का 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा है, बी का 3 हिस्सा है, सी का 2 हिस्सा है, डी का 1 हिस्सा है। तो उसी तरह से हम लोग लिख देंगे। तो ए का शेयर कितना है बताओ, ए का शेयर है 4/10। क्या है बेटा, 4/10।
समझ में आया ना, ये समझ में आ गया होगा, बहुत समय से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हम लोग आगे गए, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया बी का शेयर। बी का शेयर क्या था बताओ, 3/10 हो जाएगा। क्या लिख देंगे बताओ, 3/10। अच्छा, सी का शेयर क्या है, सी का शेयर क्या है बताओ, 2/10 है। और डी का शेयर क्या है, सभी के शेयर को पहले हम लोग लिख देंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ये हो गया 1/10। ठीक है, जो शेयर दिया गया था उस शेयर को हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन आगे जो लिख रहा है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यही मेन आपको ध्यान से समझना। लिख रहा है कि डी अक्वायर्ड, यानी डी ने ले लिया 1/5 शेयर फ्रॉम बी, यानी बी से 1/5 शेयर डी ने ले लिया। तो अगर बी से 1/5 शेयर ले लिया गया है, हम बी से क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां से हम लोग माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, जो शेयर ले लिया गया है उसको हम बी से माइनस कर देंगे। और लिया कौन है, डी लिया है, तो डी के शेयर में वो तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ इसके शेयर में 1/5 को हम लोग ऐड कर देंगे। बस इतना सा आपको काम करना है। सो फ्रॉम वाला केस बहुत आसान है, जिससे लिया गया है उससे आपको माइनस कर देना है, जिसको दिया गया है उसको आपको प्लस कर देना है, और उसके बाद बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेना है। राइट, तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, जिसमें डिफरेंस आया उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1/10। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 3/10 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ नीचे 10 10 आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 10 10 है ही, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। 4/10 हिस्सा इसका हो गया और यहाँ पे 2/10 हिस्सा इसका हो गया। और हम लोग सही है कि नहीं इसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर के जितने नंबर है सबको ऐड करो, नीचे वाले के साथ मैच कर गया, मतलब सही है। तो देखो 4 और 1 5, तो 7 और 3 10, ये हो गया, इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा आ गया देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया हमारा बताओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया हमारा बताओ, A:B:C:D, और आंसर क्या हो गया बताओ, आंसर हो गया 4:1:2:3। राइट, और यहां से और एक चीज बता दूं आपको, देखो ऊपर का जो रेशियो था ना, देखो ए का और सी का रेशियो बिल्कुल सेम है, देखो ए का और सी का बिल्कुल सेम है। चेंजेस किसमें हुआ है, बी में और डी में। और क्यों चेंजेस हुआ है, क्योंकि बी वाला शेयर किसको मिल गया है, डी को मिल गया, इसीलिए बी का शेयर कम हो गया और डी का शेयर बढ़ गया। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके आगे अगर पूछ ले कि बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो अगर हमको दोनों दिया रहे, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल ही सकते हैं, आप लोग निकाल लेना। राइट, तो देखो ये था केस पहला जिसमें फ्रॉम दिया हुआ था, ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इजी होता है या सिंगल स्टेप आता है, आसान तो दोनों ही है। आओ अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर ऑफ वाला केस रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको अच्छे से प्यार से देख लेना बच्चों, इसमें ज्यादातर बच्चों को होता है कंफ्यूजन, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं होगा, एकदम प्यार से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो इसका अब हम लोग करने वाले हैं सोल्यूशन, ध्यान से प्यार से देखना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर यहीं पर है, यहां बोल रहा है कि शेयर ऑफ बी, तो यहां अंतर क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से समझना। पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि डी कितना हिस्सा ले रहा है। बोलोगे सर ये तो सीधे सीधे बताया है कि 1/5 ले रहा है, नहीं, 1/5 वो ले रहा है बी के हिस्से का। अब सबसे पहले देखो यहां पे लिखो शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी, बी का शेयर था कितना पहले देखो, तो बी का शेयर हम लोग सब जानते हैं क्या है, 3/10 है बी का शेयर। अब इस हिस्से का वो 1/5 ले रहा है, यस और नो, देखो ध्यान से, क्योंकि कह रहा है बी का जो शेयर है, बी का जो शेयर है उसका 1/5 ले रहा है, टोटल का 1/5 नहीं, बी के शेयर का वो 1/5 ले रहा है। तो जब भी ऑफ वाला केस रहे हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, बी का पहले शेयर निकालना है। राइट, नाउ नाउ अब हम लोग लिखेंगे, नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ डी अक्वायर्ड, डी अक्वायर्ड, डी अक्वायर्ड कितना किया बेटा, 1/5 शेयर, डी अक्वायर्ड 1/5 शेयर, देयरफॉर डी इज शेयर। अब हम लोग डी का शेयर निकालेंगे, डी का शेयर कितना आ जाएगा,
3/10 तो बी का था, देखो बी का शेयर कितना था 3/10। अब इसका का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1/5 निकाल लेंगे, यही शेयर किसको मिल जा रहा है, डी को मिल जा रहा है। यानी एक्चुअली डी को कितना मिल रहा है पता है, ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे का मल्टीप्लाई, यानी डी को बी के शेयर का कितना मिल जा रहा है 3/50 मिल जा रहा है। यानी बी का यही सेक्रीफाइस हो रहा है, बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है और डी का यही गेन हो जा रहा है, डी को यही मिल जा रहा है। बस ये आपको समझ में आ गया, तो ये हिस्सा डी को मिल रहा है। अब बस पहले जैसे हम लोग किए थे वैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये अगर आपको समझ में आ गया, अब बिल्कुल हम लोग पहले जैसे किए थे उसी तरह से हम लोग इसको कर लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये एक स्टेप बस आपको एक्स्ट्रा करना होता है, बाकी जैसे फ्रॉम में किए थे वैसे ही अब ये क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया कि भाई बी से कितना लेगा और डी को कितना मिलेगा। ये 1/5 था, ऑफ जब भी दिया रहे तो पहले जिससे लिया है उसका शेयर निकालो, उस शेयर का जितना हिस्सा लिया गया उतना हिस्सा निकालो, और जब हम लोग 3/10 का 1/5 निकालेंगे तो वो 3/50 निकल जाएगा। बस अब देखो कितना सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज शेयर, ए का शेयर कितना है बेटा 4/10, सिंपल है ना, 4/10 है। बी का शेयर कितना है, बी का शेयर पहले वाला शेयर लिख लो 3/10 पहले था। फिर आ जाओ भाई सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 2/10, और डी का शेयर में आ जाओ, डी का शेयर कितना था, डी का शेयर था 1/10, ये था सबका शेयर। अब क्या हो रहा है, बी का शेयर वो दे रहा है, कितना दे रहा है, वो दे रहा है 3/50। ये 1/5 अगर कोई कर दिया तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/5 टोटल का नहीं ले रहा ना बेटा, बी के शेयर का ले रहा है, तो बी के शेयर का 1/5 कितना हो जाएगा 3/50। तो इससे हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि ये दे रहा है और डी को मिल रहा है, तो इसमें वही 3/50 प्लस हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, इजी है ना। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 50 ले लेते हैं 50। सो 10 5 जा 50, 5 3 जा 15 यहाँ हो गया, माइनस यहाँ पर 3 हो गया, दैट इज 12/50, 12/50 यहाँ आ गया। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ भी क्या आ गया बताओ 50 आ गया। सो 10 5 जा 50 और प्लस यहाँ 3 आ गया, यानी यहाँ 8/50 आ गया। अब इन दोनों के नीचे अगर 50 आ गया, इनके नीचे तो 50 है नहीं ना, देखो ए और सी के नीचे तो 50 है नहीं, तो इसको ही 50 बनाना पड़ेगा। कैसे 50 बनाए, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। सो अब अल्टीमेटली इनका शेयर कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई 50 इसका हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 50 इसका हो जाएगा। देखो अब समझ में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे बताओ, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया क्योंकि सबके नीचे 50-50 है। अच्छा क्रॉस चेक अगर करना चाहते हो तो कर लो, इन सबको ऐड करो, देखो 50 आ रहा है कि नहीं। सो देखो 20 + 12 32 हो गया, 8 40 और 10 50, बिल्कुल सही है। तो लिख देंगे नाउ देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is equal to A is to B is to C is to D is equal to what। देखो यहाँ पे हो गया क्या है बेटा, पहले वाले का 20 is to 12 is to 10 is to 8, राइट। अच्छा रुको, इसको और एक स्टेप हम लोग आगे ले जा सकते हैं ना, क्योंकि इसको और छोटा कर सकते हैं, तो जितना छोटा पॉसिबल है उतना कर लेना। तो छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से सबको डिवाइड कर दो, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब क्या ये और डिवाइड होगा, नहीं और डिवाइड नहीं हो पाएगा। देखो ये सब तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 थोड़े ना हो पाएगा, तो इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर फाइनल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो जस्ट ऑफ में और फ्रॉम में देखो एक छोटे से वर्ड के डिफरेंस से कितना बड़ा यहाँ पे अंतर आ गया। क्वेश्चन तो सेम था लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और आ गया, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया वाला कुछ और आ गया। अब देखो यहां से अगर क्वेश्चन तो हालांकि यहीं पे साइलेंट हो गया, लेकिन अगर हमसे पूछता है कि बताओ इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या होगा, हम लोग निकाल सकते हैं ना, हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हम लोग निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में जरूर आ गया होगा। थोड़ा सा समअप कर दें, राइट, आओ इसका समअप कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, दिल में दिमाग में बिल्कुल ये बैठा लेना है। ये अगर आपने बैठा लिया, इस तरह के क्वेश्चन में कभी आपका गलती नहीं होगा। और याद रखना छोटा सा ट्विस्ट जो है वो पूरे आंसर को, पूरे प्रोसेस को चेंज कर सकता है। तो क्या याद रखना,
अगर अक्वायर्ड के साथ लिखा रहे शेयर फ्रॉम अ पार्टनर, अगर फ्रॉम वर्ड पे फोकस रखना, फ्रॉम अगर दिया हुआ है तो फ्रॉम दिया है तो क्या करोगे, सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट कर दोगे, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दोगे, डायरेक्ट माइनस कर दोगे, डायरेक्ट जो है उसको माइनस कर दोगे। लेकिन अगर ऑफ अ पार्टनर कहीं दिया है ना बेटा, ऑफ वर्ड है, यहाँ पे ऑफ पर फोकस करना है, अगर ऑफ दिया है ना तो सीधे सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलती होगा। पहले मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर से, मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकालना है कि एक्चुअली कितना वो दे रहा है, राइट, उसके शेयर का वो कितना हिस्सा है, उसको पहले मल्टीप्लाई करके जैसे हम लोग निकाले थे ना वैसे निकालना पड़ेगा, और उसके बाद करना पड़ेगा उसको सब्ट्रैक्ट, तब जाके रियल आंसर आपका निकलेगा, राइट। इस चार्ट को, इस बात को बस याद रख लेना, आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लें क्या, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो यहां से तुम्हारा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:5 में, ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सी ज्वाइंस द फर्म, सी फर्म ज्वाइन कर रहा है, चलो नया पार्टनर आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। सी अक्वायर्ड 1/12 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/12 ले रहा है ये ए से, यानी दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले रहा है, और 1/6 ले रहा है किससे बताओ, बी से, राइट। अब कह रहा है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम वाला केस है, हम लोग सिंपल निकाल लेंगे, ऐसे ही कर देते हैं, वन शॉट में कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, तुम लोग पूरा पूरा लिख के कर लेना, राइट। अब देखो चलो बनाते हैं, ए का शेयर देखते हैं भैया कितना है, तो रेशियो कितना था, 7:5 था, यानी 7 और 5 12, 12 हिस्सा में से 7 हिस्सा ए का था, तो हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, 7/12। अच्छा बी का कितना हिस्सा है, बी का कितना शेयर है भैया, तो इसका है 5/12, सिंपल है ना बेटा। अब देखो सी का शेयर कितना है ये देखना है हमको, तो सी जो है वो 1/12 ले रहा है फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए ले रहा, हम क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, सोचो और बताओ, फ्रॉम दिया हुआ है क्या करें, सीधे माइनस करेंगे, सीधे माइनस करेंगे 1/12, और कह रहा 1/6 ले रहा है फ्रॉम बी, बी से भी वो 1/6 ले रहा है, बी से भी 1/6 माइनस करेंगे, और सी का शेयर क्या होगा, ये जो लिया है वही इसका शेयर हो जाएगा, और ये तो सीधे सीधे लिया है, फ्रॉम दिया है, तो इसीलिए हमारा 1/12 इससे ले लिया है और 1/6 इससे लिया है, दोनों को सी के शेयर में ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चा लोग। अब इसको हम लोग बस सॉल्व कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम 12 आ गया, यहाँ हो गया 7 - 1 और हो गया इसका 6/12, यहाँ हम लोग करेंगे तो 12 यहाँ पे भी आ गया एलसीएम, और यहाँ पे हो गया 5 - 2 यानी कि 3/12 इसका शेयर हो गया। अच्छा यहाँ जब करेंगे तो यहाँ भी 12 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3/12 इसका आ गया, और देखो 6 और 3 9 और 3 12, बिल्कुल ये रेशियो मैच कर गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ, कि देयरफॉर नीचे ऊपर दोनों माने ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है ना, तो अपने को अपना यहाँ रेशियो आ गया, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया बताओ, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B/C इक्वल टू क्या आ गया 12:3 सॉरी गाइस, यहाँ हो जाएगा 6:3:3। अच्छा अब देखो इसको तो फिर सबसे डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो और छोटा कर दो, जितना छोटा पॉसिबल है उतना कर दो, 2:1:1, ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, सही है कि नहीं बच्चा लोग। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ना इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालो, आपको तो आता है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो कई बार मैंने पढ़ाया है, कई बार बताया है, राइट, शुरुआत पहले वीडियो में ही बताया था, सेकंड वाले वीडियो में भी रिवाइज कराया था, तो आप इसको खुद कर लेना, ये जो नया प्रोसेस था वो मैंने बता दिया, तो यहाँ फ्रॉम वाला एक कर लिए, और एक कर लेते हैं ना ऑफ वाला भी कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑफ वाला भी चलो हम लोग कर लेते हैं बच्चों, एक ऑफ वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप हमारे साथ मिलके यानी कॉमर्स पंडित में पूरा जबरदस्त सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चों, क्योंकि देखो यूट्यूब पे हम लोग का भी लिमिटेशंस होता है, व्यस्तता के बीच में जितना समय बचता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं आपको वीडियो देने का, बट सारा तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप सच में हमारे साथ मिलकर टोटल कोर्स ज्वाइन करके टोटल प्रिपरेशन करना चाहते हो, यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है, इस पे आप बात करके हमारे यहाँ पेड बैचेस में एडमिशन ले लो, बहुत ही रीजनेबल फीस में हम लोग जबरदस्त प्रिपरेशन कराते हैं, वहां लाइव क्लास रहता है, इसका रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलता है, सारा नोट्स मिलता है, एग्जाम्स वगैरह होता है, आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब हम लोग अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, बस अंतर इतना है ना, यहाँ पे ऑफ दिया गया, अंतर कितना है, बस ऑफ दिया गया और कोई अंतर नहीं है। तो ऑफ की वजह से क्या डिफरेंस आता है वही आपको निकाल लेना है। ठीक है, चलो आओ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। हम लोग को क्वेश्चन दिया ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 का है। सी ज्वाइन कर रहा है फर्म को, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग एज शेयर ऑफ सरेंडर, है ना, कितना सरेंडर किया पहले देख लें। एज शेयर ऑफ सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में कितना सरेंडर कर रहा है ये पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा देखो, बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखो। तो ए का पहले शेयर कितना था, पहले ए का शेयर निकालो बेटा, सबसे अच्छा यही वाला पार्ट है, समझ लेना। ए का शेयर कितना, देखो 3:2 अगर था तो पहले शेयर ए का कितना था, 3/5 था ना, 3/5, 3 और 2 5, तो 5 हिस्सा था, उसमें से ए का हिस्सा जो 3 था। तो ए का शेयर पहले था 3/5। एज का सरेंडर कितना कर रहा है, ए का सरेंडर कितना है, एज सरेंडर, ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 3/5 का, 3/5 का 1/4। देखो यही बोल रहा है, सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 वो सरेंडर कर दिया। तो उसका हिस्सा था 3/5, उसका 1/4 सरेंडर कर दिया, यानी कितना सरेंडर किया, 3/20 ये इसने सरेंडर कर दिया, 3/20 ये सरेंडर कर दिया। समझ में आया। ठीक इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं कि बी कितना सरेंडर किया, बीज शेयर ऑफ सरेंडर, बी शेयर ऑफ सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, इन फेवर ऑफ सी, सी के फेवर में बी कितना सरेंडर कर रहा है भाई। तो पहले बी का शेयर देखो, बी का कितना शेयर है, बी का शेयर कितना है, तो वही 2/5 है ना, 3/5 इसका हो गया, 2/5 इसका हो गया, राइट। अब बी का सरेंडर कितना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी का जो बी सरेंडर कितना कर रहा है भाई, बी सरेंडर कर रहा है ये 2/5 का, 2/5 का देखो बी कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 ऑफिस है, जब अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर कर रहा है, तो 1/5 सरेंडर कर दे रहा है ना बेटा। तो 1/5 कर रहा है, तो इसका कितना सरेंडर इसने कर दिया, 2/25, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो 2/25 ये सरेंडर कर रहा है और ये 3/20 सरेंडर कर रहा है, दोनों का सरेंडर पता चल गया। तो अगर ये ए इतना सरेंडर कर रहा है और बी इतना सरेंडर कर रहा है, तो सी को यही दोनों हिस्सा मिल भी रहा होगा, है ना। आओ चलो सॉल्व कर लेते हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप यही निकालने में ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, आपको कोई कंफ्यूजन आई होप अब नहीं होगा। अब यहां से हम लोग आ जाएंगे और निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। न्यू तुम पूरा पूरा लिख लेना एग्जाम में अगर आ जाते, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो ए का शेयर कितना था बेटा, ए का शेयर पहले कितना था 3/5, बी का शेयर कितना था बताओ, बी का जो शेयर था वो था 2/5। अच्छा अब सी नया बंदा आया, सी का शेयर कितना है, तो वो ये वाला ए से ले रहा है और इतना हिस्सा बी से ले रहा है, क्योंकि देखो फ्रॉम नहीं था, ये ऑफ था, इसीलिए हम लोग ये पहले हिस्सा निकाले और ये वाला हिस्सा को आप सी को देने वाले। सो 3/20 उसको मिल रहा है इससे और 2/25 उसको मिल रहा है इससे। अच्छा वही हिस्सा इनसे माइनस होगा, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 3/20 यहाँ से माइनस कर देंगे और 2/25 यहाँ से माइनस कर देंगे। यस और नो बच्चा लोग, समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब बस इसको सॉल्व कर लो बच्चों के जैसा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम 20 ले लिए, 5 4 5 3 12 हो गया, -3 हो गया, तो यहाँ आ गया 9/20, सही है ना। यहाँ हम लोग कर लिए 25, हमारा एलसीएम आ गया, 5 5 20 एंड 5 2 10 आ गया, और माइनस क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8/25 आ गया। अच्छा यहाँ पर इन दोनों को जब एलसीएम आप लोगे ना, एलसीएम आप तो जानते हो ना निकालना, एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब जब 50 आ जाएगा तो कर देना, 50 आएगा क्या, देखो एक बार कर लेते हैं ना, 20 और 25 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 10 और 25 तो एज इट इज रहेगा, फिर 2 5 यहाँ 25 रहेगा, फिर 5 1 और फिर 5 रहेगा, तो 5 5 25 गुना 50 गुना 100 हो गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या होगा एलसीएम इसका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब करो इसको सॉल्व। सो 25 100, 5 3 यहाँ 15 हो गया, और यहाँ प्लस कर देंगे, 25 चौका 100, 4 दूना 8 हो गया, तो 15 और 8 क्या हो गया 23/100। अब देखो अभी ये अपना काम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इन सबके नीचे अलग अलग है, इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 25 है, इसके नीचे 100 है,
तो जो सबसे बड़ा है उसके ही बराबर सबको कर लेते हैं। तो सबको हमको 100 करना है, तो इसको 100 करने के लिए क्या करें, ऊपर भी 5 नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा ना। 9 5 जा 45 हो जाएगा, 45/100 हो गया। इसको क्या करें, 25 है तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 32/25 4 जा 100 हो गया, और ये तो ऑलरेडी 23/100 है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा आप चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, तो इन सबको ऐड करने से नीचे वाला नंबर आ जाएगा, तो सही है। सबको ऐड करो, देखो 5 2 7 3 10 0 1 हो गया, 4 1 5 3 8 और 2 10, बिल्कुल सही है, राइट। अब यहां तक समझ में आ गया कि सही है। अब यहाँ पे लिख दो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बेटा, A/B/C। ए का शेयर कितना है बताओ 45, बी का कितना है बताओ 32, सी का कितना है बताओ 23, और ये तो फर्दर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या है बेटा, यही फाइनल आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आया, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, राइट। बाकी कोई डाउट रहे, कोई कंफ्यूजन रहे, कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने सारे 4th सेमेस्टर के फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना बच्चों। और कोर्स नहीं ज्वाइन किया, इस नंबर पे कॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लो। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे वीडियोस हम लोग फ्री में भी अपलोड करते हैं, राइट। ये वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने का आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।